सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हमले की तस्दीक कर दी। कहा, यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 5 रोज में 5वीं बार इजाफा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 66 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 4 रुपए 80 पैसे के साथ 383 रुपए 46 पैसे पर जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 47 पैसे, डीजल की कीमत में 60 रुपए 16 पैसे इजाफा हो चुका है। खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल हमले, 2 अफराद जाँ बहक। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने एलपीजी टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। एलपीजी टैंकर का इंजन रूम तबाह और जहाज नाकारा हो गया। Saudi Arabia knew that if they didn't join the Abraham Accords, the deal's done. I'm not going to do the deal. And I think it's very important. So, at some point they'll join. They'll join and they'll do their civil. That's why I call it civil nuclear, but that's what it is. No enrichment, it's civil nuclear. सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। सऊदीया ईरान की वजह से इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल नहीं हुआ। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान अब कोई मसला नहीं रहा। मशरिक़ वुस्ता में ईरान का असर-ओ-रसूख़ कम हो गया है। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये इनके लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप की कनाडा पर भारी टैरिफ आयद करने की धमकी। कहा, कनाडा माहौलियाती आलूदगी फैलाने में मुलव्विस है। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। सालसी का कोई मसला नहीं। अब्बास इराक़ची की शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइन पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका का धमकी आमेज और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की जबान कबूल नहीं करेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। It's clear now it is a terrorist group which is now not only threatening Yemen and become a danger for the Yemeni people, but as well it is now threatening international maritime. वाज़ेह हो चुका, हूसी मलेशिया दहशतगर्द गिरोह है। पाकिस्तान में तैनात यमनी सफ़ीर मोहम्मद अल अशबी कहते हैं कि ये ना सिर्फ यमन बल्कि बैनुल-अक़वामी समुद्री नकलो हरकत को भी खतरे में डाल रहे हैं। प्रोग्राम रूबरू में बात करते हुए यमनी सफ़ीर ने कहा, मसला ये है ब्रदर ममालिक ने भी वो हिमायत नहीं की जो करनी चाहिए थी। यूएन इंसानी हकूक़ के सरबराह की मुद्दत में 4 साल की तौसीक। रूस, इजराइल और अमेरिका की मुखालफत के बावजूद करारदाद मंजूर। 144 सरकार ने तौसीक के हक में जबकि 10 ने मुखालफत में वोट डाला। रूस की मुख्तसर मुद्दत की तौसीक की मुतबादल तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 अहम रेगुलेटरी इजाज़तनामे जारी कर दिए। PNRA ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जौहरी तनसीबात के हिफाजती निज़ाम के डिज़ाइन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। डिज़ाइन लाइसेंस से जौहरी इंजीनियरिंग में गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार कम और मकामी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी गिलियात और गिलगित बल्तिस्तान में 26 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में 28 जुलाई तक वक्फे से बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब और KP के बेशतर अजला में 27 जुलाई तक बरसात होगी। कराची में मानसून की एंट्री, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिलसिला 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद और सक्खर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक और 54 जख्मी हुए। तूफानी बरसात से दरिया और नदी नाले में तुग़यानी। चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। गुजरात में कोट नक्का और गुलाम कोट के मकाम पर दरियाई कटाव बढ़ गया।
शकरगढ़ में दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चनाब नगर पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखी सरवर और कोहे सुलेमान में सैलाब से खड़ी फसलें तबाह। डेरा हाजी खान के कबायली इलाकों में तूफानी बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मैदान सियासी दंगल बन गया। इत्तेहादी आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत। नवाज शरीफ ने चेयरमैन PPP को मुखातिब करते हुए कहा, बुरा नहीं मानना बिलावल, आप मेरे बरखुरदार हैं, लेकिन ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, ये मीरपुर खास नहीं मीरपुर है। मरियम नवाज बोली, खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो लोगों को तकलीफ हुई। आज आज़ाद कश्मीर नहीं, बाप दादा के घर आई हूँ। मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ। इतनी तकलीफ हुई लोगों को इसकी, जो रूस से कश्मीरी हो उसको मैं कश्मीरी ना कहूँ तो और क्या कहूँ। आज मरियम नवाज शरीफ अपने बाप दादा के घर आई है। सिंध और कश्मीर को तंज़ो मिज़ा का मौजू मत बनाएं। किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तस्दीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शर्जील मेमन का जवाबी वार, कहा साबिक वज़ीर आज़म का रवैया ना सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मजाका खेज भी है। इनके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। टांग पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के बहादुर 15 शहीदों की नमाज जनाजा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश किया। ISPR के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में 15 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। उधर मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए, कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद। जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। भलवाल में मोटरवे M2 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। निजी वैन आगे जाने वाले ट्रक से टकरा गई। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। शरकपुर शरीफ में स्कूल टीचर के घर डकैती की वारदात। मुसल्लह डाकू घर से नकदी, सोना, मोबाइल फोन लूट कर फरार। डाकू अहलखाना को कमरे में बंद करके 1 घंटे तक लूटमार करते रहे। शहरियों का मुलजिमान की गिरफ्तारी और मौसर पुलिस गश्त का मुतालबा। टोबा टेक्सिंग में रेस लगाते 4 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शनाख्त ज़ैन मुदस्सिर। रायगढ़ में शहरी पुरतशद्दुद पर फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में मुलजिमान को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कराची डालमिया में नौजवान का कातिल अयाज के घर मारा गया। मुलजिम ड्रापिया सिटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। अयाज ने कुछ देर पहले डालमिया में फायरिंग करके आसिम नामी शहरी को कत्ल किया था। नाअहल, मोदी सरकार की एक और नाकामी। भारत एहतजाज की आग में जलने लगा। कॉकरोच पार्टी की मुल्क गिर में एहतजाज की कॉल। नौजवान नई दिल्ली से निकलकर दीगर शहरों में फैल गए। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में मोदी मुखालिफ नारों की गूंज। राहुल गांधी की क़यादत में इंडिया गेट पर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने काफिला रोक लिया। नामवर अदाकारा शबाना हुस्नी ने फैज़ अहमद फैज़ की नज़म पढ़ी। फ्रांस और स्पेन में जंगलात में लगी आग पे काबू। बड़े पैमाने पर इनखला, 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। केप फ्रेट में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी खातून बॉक्सर फातिमा जहरा की कामयाबी। फातिमा जहरा 60 किलोग्राम कैटेगरी के अगले राउंड में पहुंच गई। पाकिस्तानी बॉक्सर ने लेस्पिथो की रिया लिबुहा को शिकस्त दी।
और पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज आज से शुरू होगी। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। बाबर आजम और रॉस्टन चीज ने पोजिंग करवाई। दोनों टीमें ट्रूबा के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में मध्य मुकाबले आएंगी।